कि हर थाने में अपना एसआई है दिल्ली के। दिल्ली में पता भी कितने थाने, दिल्ली में 200 से ज्यादा थाने। 200 तो दूर की बात है, गिनती से 2 लौंडों के नाम निकले तेरे पे, 2 लौंडों के, और वो भी सामने खड़े करो, थार मैं दूंगा, गांव की जमीन बेच के दूं पर मैं थार दूंगा। 200 एसआई खड़े तो करके दिखा तू हमारे सामने। और जितने तू एसआई की बात कर रहा है, ये एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर वर्दी पहन के तूने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करी, 1 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके तूने मोदी जी को नहीं दिया, और तू अपनी टोपी लगा के और उसको कमर्शलाइज कर रहा है। भारत सरकार जो गाड़ी पे लिखना इलीगल है, उसको तू लिखवा के चौड़ में घूमता है, फोटो दिलवाता रहता है बेवजह के, हैं? और ये काम हमने कभी नहीं किया ना, हम किसी को करने की सलाह देते। भाई मेरा तो भरोसा उठ गया अब इस यूट्यूब से, मेरा काम हो लिया यूट्यूब से। कोई आके कुछ भी बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है, लीचड़ आदमी वही आके बक रहा है। अभी मैं इसे क्लास करके कैरिबल एप्लीकेशन पे जाके खाना खाता, अपने बच्चे के साथ खेलता थोड़ी देर। मैंने सोचा था कि 1 तारीख से यूट्यूब पे क्लास अनाउंस करेंगे, लाइव बच्चों को पढ़ाएंगे, नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका इंतजार कर रहे थे हम तो। पर मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली में, मैं अपनी सारी एनर्जी जो है केवल सवाल, ये इन लोगों का जवाब देने में लगा रहा हूं, वो भी ऐसे लोगों का जो यूट्यूब पे जिंदा ही मेरे नाम को लेके हुए हैं। मेरा नाम नहीं लेते ना भाई, जहर सवाल थंबनेल पे ना डालते, है ना, थंबनेल पे ना लिखते तो आज जिंदा भी ना होते रंजन भाई। और तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरा एक्चुअल नाम गगन प्रताप, महाराणा प्रताप के खानदान से हूं मैं, रो दोगे मेरे सामने, अपने थंबनेल पे भी लिख दो। तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत नहीं। मेरे बाबा ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा है यार, गगन प्रताप। वे शर्म है तुमको, ठीक से नाम नहीं ले सकते? मैं आपका नाम बिगाड़ रहा हूं आदित्य रंजन, है? कितना बढ़िया नाम तुम्हारा भी, मेरा नाम कितना बढ़िया है। नीतू मैडम ने देखो कितना अच्छा काम किया, मेरी कल उनसे बात हुई, रात भी बात हुई, 1 घंटे भी सुबह 10 मिनट बात हुई, देखो सीधा सीधा गगन नाम लिखा। आपको तो नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। और रात भर नींद तो नहीं आई होगी भाई साहब आपको वीडियो देख के, है ना? रात भर बड़े बेचैन रहे होगे वो कि जैसा आपका टेम्परेचर, बीपी की बीमारी तो नहीं है, एक बार डॉक्टर से चेक करा लो कि बीपी बढ़ रहा हो। और जो तुमने पूछा है ना, फैक्ट तुमने एक भी नहीं बोला, फैक्ट जो तुमने एक भी बोला हो, मैं तो फैक्चुअल दूंगा, और ऐसा दूंगा ना कि तुमको ना नहीं याद आ जाएगी। फैक्चुअल बातें करूंगा, हवा में कोई बातें नहीं करूंगा। और मेरा तो मन था कि मैं सीएचएसएल की जो आंसर की आई है भाई, मैंने अपने बच्चे से केशव से सारे सवाल, ये क्योंकि टाइप तो हो नहीं सकते इतनी जल्दी, इंग्लिश में और हिंदी में सिलेक्ट करवा के इनको सॉल्यूशन करवाता, बिल्कुल स्निप कर दिए थे मैंने बेस्ट 50 सवाल। अब पर मैं कर क्या रहा हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है पता? बच्चों का नुकसान हो रहा है। और एक गंदगी यूट्यूब पे फैलाना किसने शुरू किया? रिकॉर्ड है, खुला रिकॉर्ड, पिछले 3 साल में एक टीचर के बारे में एक भी कमेंट का हो, निगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा करा तो केवल तारीफ करी, और तारीफ मेरे बाकी टीचर भी करते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है मेरे बारे में जो मेरे कंटेंट को खराब बोल दे। रेमो सर का ट्वीट देखो, रेमो सर की तो सबसे ज्यादा इज्जत है भाई, सारे टॉपर उनको मानते हैं। रेमो सर क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में, और तेरे बारे में 4 टीचर खड़े नहीं होंगे तेरे साइड में, पता भी है। और तू जिंदा भी मेरा नाम लेके हुआ है, मेरा नाम लेके। सबसे पहले तो गंदगी तेने फैलानी शुरू करी, पता है? 1 साल पहले राकेश सर को और मुझको लेके, अब जिनसे तू पढ़ा, जिन्होंने तेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनाया, और एक्साइज इंस्पेक्टर ना बन गया जैसे तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। अबे मेरे जहां तूने बोला ना कि कानपुर में 50 लोगों की कंटेंट थीम थी इसके पास, कानपुर में मेरी हालत देखिए, सिंगल पसली था, सिंगल पसली, 1 टाइम रोटी खाता था, 1 टाइम फ्रस्ट्रेट रहता था, टाइपिस्ट तक मेरे पास नहीं था, मैं ही टाइप करता था, मैं ही सवाल बनाता था, मैं ही डाटा चेंज करता था, मैं ही सीट अरेंज करता था, सब कुछ। 3 लड़के थे, केवल 3 लड़के, मिलवा दूंगा, खड़े करवा दूंगा, अभी यहां नहीं है ही बुला दूंगा उनको। 3 लड़के बता रहा हूं, 1 लड़का अभिषेक कुमार गिरी मेरे साथ बीटेक करा, एक्साइज इंस्पेक्टर, तेरी तरह मुंबई नहीं पहुंचा था वो, रैंक नहीं थी उसकी इतनी, तेरे से बढ़िया रैंक थी दिल्ली में। 1 लड़का आजम भाई दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी कल ही खड़ा कर दूंगा। गौरव भाई साउथ में है, कौन से उसमें स्टेट में, तमिलनाडु में है, पोस्टल असिस्टेंट है गौरव भाई। 3 लड़के थे, हम तीनों सवाल बनाते थे, तीनों टाइप करते थे। 2017 में पूरे मार्केट की बखिया उधेड़ दी थी, ऑनलाइन में पढ़ाया कैसे जाता है, किस तरीके का कंटेंट बच्चों को देना चाहिए, हमने सबसे पहले शुरू करा था। लोग ना मेरी वीडियो को लीक कर देते, वीडियो को टेलीग्राम पे ऐसे शेयर होती थी कि भाई ये देखिए क्या नया चल रहा है। ऐसी मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं घिस घिस के, मेहनत क्या देनी करी है, मैं यहां पे ऐसी पहुंच गया। मेरे को क्या भगवान ने सोने का लड्डू दे रखा है, गेले सोने का लड्डू तू बन जाएगा। घिस घिस के मैं भी यहां पे डेली 14 8 घंटे आज भी काम करता हूं, काम करने की जरूरत नहीं है, इतना हो चुका है मेरे पास ऑलरेडी पास हर महीने, लेकिन फिर भी 14 घंटे पढ़ाता हूं। तू बोलता है रिकॉर्डेड कोर्स बेचता, भाई तू रिकॉर्डेड कोर्स बैच पे लाइव पढ़ाने की हिम्मत नहीं। डेली 8 घंटे अब भी कैरिबल एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूं मैं डेली।
और ऑफलाइन की बात कर रहा है, तेरे से पहले 1 साल ऑफलाइन पढ़ा है। हमारा तो मकसद ही था ऑफलाइन खत्म करके ऑनलाइन को स्टेब्लिश करना, मकसद, और हम कामयाब हुए हैं। ऑफलाइन की मार्केट 10% पे लेके आ गए हम। जितने सवाल तो ऑफलाइन में करवाता है ना पूरे बैच में, उतना मैं अकेला सिंगल चैप्टर में करवा देता हूं, अकेला सिंगल चैप्टर में। तेरे पास जो ना बच्चे पूरा बैच पढ़ नहीं पाते, पूरा बैच हर महीने एडमिशन लेने पड़ते हैं तुझको। ये वाला ना, ये वाला ना, ये तू बोल रहा है। पहली बात तो बताओ तेरा वो रैंक 3 कहां है? तो मुझे रैंक 3 का जवाब दे दे। तेरे को तो 2-4 लड़के मिलेंगे फोन करने पर, हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट करके, थार दे के। 3-4 लड़के तो मेरे दोस्त, जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो जिनको मैं कहता हूं भाई तू लग जा, मेरा आशीर्वाद है, वो लग जाते हैं। मैं तो बल्क में 3-4 नहीं बोलता, 3-4 हजार बोलता हूं, 3-4 हजार। ये बोला कि 11 लड़का मैंने पढ़ाया। ये रेमो सर के चैनल पे जाके पता क्या बोला है? मैंने केवल और केवल राकेश सर के क्लास नोट से पढ़ा है। तूने केवल जो है इसका फोटो दिखा के बच्चे को अपने पास बिठा के बच्चों के मन में डाला कि भाई हमने पढ़ाया है। तेरे को पढ़ाने लायक तेरे पास कंटेंट होगा तो ही पढ़ाएगा ना। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, तेरे को सॉल्यूशन करने सवाल के आते ही नहीं है जो तू ढंग के सॉल्यूशन कर पाए। भाई तू कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिखाना है। भाई बिल्कुल सही बात है, अभी तू सीख ही रहा है। और मैंने कल भी बताया था, आज फिर से कहूंगा कि पहले 2-3 साल तक सीख। मैंने भी सीखा है। यूट्यूब पे जितने भी कैट के, एमबीए के, सीडीएस के, है ना, इवन आईटी के जो भी टीचर्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, मैंने सारे देखे, A to Z हर एक टीचर से सीखा हुआ है। भाई जितने तैने बच्चे आज तक पढ़ाए हैं, लगाए तो है नहीं एक भी, जितने तूने बच्चे पढ़ाए ना उससे ज्यादा मैंने लगा दिए। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हमारा पढ़ाया वो लड़का ना हो सीजीएल के थ्रू। एक भी जाते हैं किसी भी ऑफिस में, लड़के मिलते, पैर छूते, हमारा काम करवाते जल्दी जल्दी। ये जज्बा है। आप, मैं तो तेरे को पूछ रहा हूं, है प्यार है ये हमारा। दिल्ली में ट्रेनिंग होती है ना, एक्साइज की ट्रेनिंग होती है। आप किसी भी ऑफिस में जो ट्रेनी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उनसे पूछ लो। तो खुद माइक लेके जा और पूछ किससे पढ़ा है बताओ। हर दूसरा बच्चा हमारा पढ़ा हुआ मिलेगा जो सिलेक्टेड है। हर दूसरा बच्चा ट्रेनिंग में कहीं भी जाके तू पूछ ले, ठीक है। तुमने तो खैर ट्रेनिंग ही नहीं करी, तुमको पता क्या है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो तो कंटेंट पे हैं कि इतनी जल्दी क्या है सॉल्यूशन कराने की? क्या फ्रांस की टिकट लग रही है, फ्रांस जाना है? फ्रांस की टिकट, फ्रांस जो है मुझे जाना नहीं है, मुझे बच्चों को फ्रांस भिजवाना है। कम टाइम में उनको सॉल्यूशन सिखाना भी है, समझाना भी है, और एमईए में लगा के वाकई में फ्रांस भिजवाना भी है। और दी सुचिता पारेख 2020 AIR1 खुले कैमरे पे बोल के गई है फ्रांस जाएंगी, और मैंने उनको भिजवाया, टिकट लगवाया वहां का, उसको हमने सिलेक्शन दिलवाया है। भाई हवा में बातें नहीं करते, हमारे सिलेक्टेड बच्चे बोलते हैं। आज तक यूट्यूब पे एक भी रुपए का एड नहीं लगा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो दिन भर तुम यूट्यूब पे एड लगाते हो, दुनिया भर के प्रमोशन करते हो, प्रचार सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, एक भी रुपए का एड नहीं लगाया। किससे जिंदा है हम फिर? ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी एडटेक 10-10 हजार करोड़ रुपए एड पे खर्च करती हैं, हम 1 रुपए का एड नहीं लगाता। मैं फिर कैसे जिंदा, कैसे तेरे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं? रिकमेंडेशन से। रिकमेंडेशन से बच्चा हमारे पास आता है, हमारे पास बच्चा फ्रेशर भी आता है, और आपके जैसे लोगों का सताया हुआ भी आता है कि सर बैच पूरा पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं बनते, अब तो आपका ही सहारा है और आप ही हमारा कल्याण करवाओगे। और एमटीएस निकाल के, एमटीएस जिस बच्चे को निकालने की हिम्मत नहीं होती ना, हम तो ये कहते नहीं कि आप एमटीएस निकालो, हम तो बच्चे को सपना ही सीधा सीडीएस का, AIR1 का, टॉप 100 में आने का, सीजीएल क्लियर करने का है। किस लड़के का सपना है कि मैं एमटीएस निकालूं? किसी का सपना नहीं, सबके सपने बड़े होते हैं। मैं कहता हूं बड़े एग्जाम दो, आप क्लियर करो उनको, और हम करवाते हैं। पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो AIR3 है भाई रंजन, ये कहां गया और ये कौन था? और ये रंजन भाई और ये जो विक्रमजीत हैं, इन दोनों के बीच में आके बैठा कैसे? ये तो कोई फेसबुक से उठाया हुआ लड़का है, और ये तुमने वीडियो डिलीट कैसे करी? दूसरी बात, तुमने कहा ना कि मैंने अनमोल को 4 बार फोन किया, मुझे बात करवा दो। तू मुझे ना वॉइस कॉल कर, नंबर होगा तेरे पास, मैं उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके उसके बड़े भाई से बात करवाऊंगा कि तुमने उनको कितना कॉल किया, कितना परेशान किया। और जो रंजन भाई तुम्हारे मैथ्स के स्कोर की बात करते हैं, मैं अपना बताऊं, मैं तो कभी सीजल दिया नहीं मन से। 2016 में 195 नंबर थे, और 2017 में सबसे टफेस्ट शिफ्ट में
टॉप का स्कोर था मेरा 185 ऑल इंडिया में टॉप के शिफ्ट में। अगर उस पेपर में तुमको बिठा दिया जाए ना 150 नंबर, 150 क्या 100 भी नहीं पहुंचेंगे, 100 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे। और आप जो स्कोर बताते हो 200 में से 224 स्कोर है मेरा। नॉर्मलाइज स्कोर क्यों बताते हो, एक बार अपना रॉ स्कोर बताओ। अरे 200 में से 250 स्कोर तो मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों लड़कों का है, सैकड़ों का। 200 में से 225, 230, 250, 232, पता ना कितने लड़कों का है। और सीएचएसएल का पेपर मैंने 9 मिनट में सॉल्व करे। जिस पेपर की तुम बात करते हो ना, हमारे लड़के 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं भाई। मैं तो 2 मिनट में उड़ा दूंगा। कैसी बात कर रहा है तू? आ तो सही मेरे साथ बैठ के एक बार क्यों 2-2 हाथ कर ले, चैलेंज तो ले भाई कि 10 सवाल तू कर, 10 सवाल मैं करता हूं। रंजन भाई अपन ना एक काम करते हैं, एक डील, कि तुम डेली लाइव पढ़ाते हो, मैं भी डेली लाइव पढ़ाऊंगा, दोनों भाई साइड बाय साइड लाइव पढ़ाएंगे। तू जो सवाल करवाएगा, जो कंसेप्ट पढ़ाएगा, वही मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, वही सवाल मैं करवाऊंगा। और देखते हैं बच्चे किससे बेहतर समझते हैं और किसका सॉल्यूशन बच्चों को पसंद आता है। मैंने कल भी बोला, टीचर अच्छा वही है जो ज्ञान ना पेले और 1.5 घंटे में 2 घंटे का सिखाए और बच्चों को जल्दी पार लगाए। और वो काम मैंने पिछले 3 सालों में धुआंधार तरीके से किया है, सबसे ज्यादा है। पूरे एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन रेट है पेड बैचेस में सबसे ज्यादा। ठीक है, तू 2021 में अपने 30 सिलेक्शन लाके तो दिखा, मैं 3000 दिखाऊंगा भाई, 3000। और किसी भी लड़के के फोटो लगा देने से ना, किसी भी लड़के के फोटो लगा देने से, गूगल फॉर्म में कोई भी उल्टा सीधा भर रहा है, फोटो लगाने से वो सिलेक्शन नहीं हो जाता। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ, उनको हर एक टाइप सिखाना होता है, चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा निपटाना होता है। उनको एक्स वाले तरीके से नहीं, परसेंटेज और रेशियो मेथड से निपटाना होता है। वो थ्योरम जो एडवांस मैथ के सवाल को इजी कर दे और सिलेबस में ना लिखी हो, वो भी पढ़ानी पड़ते। केवल प्रीवियसर नहीं, आगे जो एग्जामिनर चेंज करके पूछ सकता है वो भी सिखाना पड़ता है। और ये काम हमने किया है। और 2022 में आप कह रहे हो कि मैंने 70 सवाल करवाए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। रंजन भाई, जितने सवाल तू करवाता है ना, सीट में देता है, उतने तो मैं बच्चों को मुजाबानी एग्जाम्पल देके करवा देता हूं। पता है, एग्जाम्पल देके थ्योरी पढ़ाता हूं, इतनी तो जितना तुम पूरा पढ़ाते हो। और तुम कह रहे हो कि वो बच्चा पढ़ाना है जिसको 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, उसको इंस्पेक्टर बनाना है। तो मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि जिस बालक को 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, 25 गुणा 25 नहीं आता, वो इंस्पेक्टर बनेगा ही नहीं। उसको पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। जब तक वो कुछ पढ़ के काबिल होगा, तब तक सैकड़ों लाखों की भीड़ उसको रौंद के आगे निकल चुकी होगी। वो कैसे कंपीट करेगा 8 यार की उसमें वैकेंसी में। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं अब तो मैं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। भाई मैं तो सिंगल अकेला हूं, यूट्यूब के सारे टीचर मिलके मेरा आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। 3 साल से जिंदा हूं और सबसे टॉप पे जिंदा हूं और मेहनत करता हूं, इसकी वजह से हमेशा रहूंगा। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट है, घमंड वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे बोलते हैं भाई रंजन तुझको जीवन में कुछ भी बोलना था मेरे बारे में, या औरों ने कुछ भी बोला, पर हमारे कंटेंट के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और मैं दोबारा से कहूंगा, यू हैव द वर्स्ट कंटेंट, वर्स्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल द टीचर्स इन टीचर कम्युनिटी ऑन यूट्यूब। चाहे तो तू किसी से भी जाके पूछ ले, लड़के तुमसे बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। और सिखाना भी शॉर्ट तरीके से होता है, अच्छे तरीके से, कि बच्चा समझ भी जाए, एक कैंची भी चल जाए, सवाल शॉर्ट भी हो जाए और बच्चे के समझ में भी आ जाए। वो लंबा तरीका भूल जा भाई।